हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, निबंध लेखन। वैसे आप निबंध फर्स्ट क्लास से लेकर के 9th क्लास तक लिखते आए हैं, बट निबंध लेखन की एक विशेषता क्या होती है कि जब फर्स्ट सेकंड क्लास का बच्चा अगर निबंध लिखेगा, सपोज आप दीपावली आपका टॉपिक है, दीपावली, तो अगर फर्स्ट सेकंड क्लास का बच्चा लिखेगा फर्स्ट सेकंड या थर्ड तक का, तो उसकी लैंग्वेज और उसका लेवल अलग होगा। 6, 7, 8 वाला लिखेगा, उसका लेवल अलग होगा। आप भी अगर उसी टॉपिक पर निबंध लिखेंगे तो आपका लेवल बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्लियर है? आप मेरा विद्यालय पे लिखिए, फर्स्ट सेकंड क्लास का बच्चा मेरा विद्यालय पे निबंध लिखेगा, बहुत अंतर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निबंध, अच्छा निबंध लेखन लिखने के लिए सबसे पहले हमें बताएं कि निबंध लेखन जो है ना, वो किसी भी विषय पर सीमित आकार में, हमें शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। सीमित आकार यानी निबंध लेखन लिखना शुरू किया, 8-10 पेज भर दिए। किसी भी विषय पर सीमित आकार में अपने विचार प्रकट करना निबंध लेखन कहलाता है। किसी भी विषय पर, विषय हमें मिलता है, उसके ऊपर सीमित आकार में अपने विचार प्रकट करने हैं, वो होगा निबंध लेखन। और इसका लेखन जो है ना, गागर में सागर भरने के समान है। गागर में सागर कैसे? मतलब कम में ज़्यादा भरना। 10-15 पेज का निबंध पढ़ने का आपके किसी के पास टाइम नहीं है। आपको जो टॉपिक्स मैं बताऊंगी, कैसे उनको विवेचन करना, कैसे उनका विश्लेषण करना है, कैसे उनका विवरण लिखना है, वो अलग बात है। लेकिन हमें गागर में सागर भरनी है, मतलब कम लिखने में ही हमें क्वालिटी देनी है, कम लिखने में। ठीक है, तो अच्छे निबंध की एक तो विशेषताएं जो हैं, सबसे पहले तो आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि लास्ट ईयर तक 10 मार्क्स का आपका निबंध आता था। निबंध लेखन 10 मार्क्स का आता था। अब आपका वो 10 मार्क्स का निबंध नहीं है, 5 मार्क्स का निबंध है। अब वो निबंध आपका 5 मार्क्स का हो गया है। तो शब्दों की पहले थे 250 से 300 शब्द, अब आपके वो शब्द भी 150 शब्दों तक हमें लिखना है। इसलिए अपनी बात को छोटे में बहुत अच्छे से लिखना है। निबंध लेखन में अननेसेसरी बातों का कोई स्थान नहीं है। आपको अननेसेसरी बातें लिख के अपना टाइम खराब नहीं करना, पेजेज खराब नहीं करने। ठीक है, तो हम जो विशेषताएं देखेंगे उसमें से जिस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है उसके अनुरूप उसकी भाषा होनी चाहिए। ठीक है, विचारों में तालमेल होना चाहिए। हम बाद में क्या लिख रहे हैं, पहले क्या लिख रहे हैं, पहले जो लिखा है उसके बाद वाली जो चीज़ है उसमें तालमेल होना, सामंजस्य होना जरूरी है। और निबंध का जो टॉपिक मिल रहा है, जो टॉपिक आपको दिया जा रहा है, उस टॉपिक में सारे पहलुओं पर चर्चा हो जानी चाहिए। सारे के सारे टॉपिक जो दिए हैं उसके ऊपर चर्चा आ जानी चाहिए। और शुरू में हम अभी आगे बताऊंगी आपको, शुरू में प्रस्तावना लिखते हैं, परिचय देते हैं जो टॉपिक हमें मिला है, प्रस्तावना या भूमिका कहेंगे। उसके बीच में हमें विवेचन या विस्तार आ जाएगा, और लास्ट में उपसंहार। तो पहले वाले में आपको भरपूर परिचय, जितना आपके पास उसकी नॉलेज है, जितनी आपको समझ है, अच्छे शब्दों में, आकर्षक शब्दों में, मुहावरों का प्रयोग करिए, लोकोक्तियों का प्रयोग कीजिए, समानार्थक शब्दों का प्रयोग कीजिए। हमारा शब्द भंडार पूरा उड़ेल दो, पत्र लेखन में, उसमें विज्ञापन लेखन में भी। ठीक है, और अब नया पार्ट हमारा आया है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हमारे किस तरह से हैं। 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का हमारा पत्र लेखन, 5 मार्क्स का हमारा विज्ञापन, 5 मार्क्स का हमारा निबंध। ठीक है, और 5 मार्क्स का हमारा शुभ संदेश। 4 हो गए हमारे 20 मार्क्स का। ये पत्र है हमारा, ये हमारा विज्ञापन है 5 मार्क्स का। फिर था हमारा 10 मार्क्स का निबंध होता था, अब हमारा 5 का हमारा निबंध है, और 5 का हमारा संदेश आएगा। ठीक है, ये मैं आपको यूं ही बता रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा अननेसेसरी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें बहुत अच्छे से अपनी बात को पहुँचाना है। दूसरा, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध वर्तनी में लिखना है, विराम चिन्हों का जहाँ तक वो प्रयोग करना है। शब्द भंडार आपका जितना अच्छा होगा ना, आप विज्ञापन, निबंध, पत्र लेखन, आंसर्स जो लिखेंगे कृतिका क्षितिज के, उनमें भी आपके बहुत सहायता मिलेगी। और शब्दों की लिमिट मैंने बोला है, जितनी 5 मार्क्स का है तो आपको 5 पेज की जरूरत नहीं है। बोर्ड की कॉपी जो होती है 1.5 कॉपी, 1 पेज और आगे वाला आधा पेज, 2 पेज बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, वो आपको शब्द सीमा ध्यान रखनी है। शब्द सीमा के साथ साथ में हमें स्पेशली ध्यान रखना होता है कि अशुद्धियाँ ना लिखें, ज़्यादा काटा पीटी ना करें। ठीक है, और
इसके अलावा आपका जो निबंध होता है उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास में जो टॉपिक दिए जाते हैं ना, हमें निबंध के लिए 3 टॉपिक आएंगे। आपके पत्र में 2 टॉपिक आएंगे और निबंध के अंदर 3 टॉपिक आएंगे। 3 टॉपिक में से हमें सेलेक्ट करना होता है कि मैं किस में अच्छा लिख सकता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है। 3 टॉपिक आपको अथवा 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 तीनों की मार्किंग 5। हमें ये चेक करना होता है कि इन तीनों में से मैं किस पे बेस्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, उसका चयन करेंगे हम सबसे पहले, और हमें जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम रिमाइंड कर लेंगे कि हाँ, इसमें मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारी 3 चीज़ें चलेंगी वो कैसे चलेंगी हमारी। पहला आ जाएगा हमारा प्रस्तावना या भूमिका। प्रस्तावना भी कहते हैं इसे, भूमिका भी कहते हैं। ये मतलब परिचय देता है, प्रस्तावना या भूमिका। दूसरा आ जाएगा हमारा विवेचना या मध्यभाग। विवेचना कह सकते हैं, विवरण कह सकते हैं। विवेचना या मध्यभाग। और लास्ट है हमारा उपसंहार अथवा अंत। उपसंहार अथवा अंत। तो हमें सबसे पहली बात ये ध्यान देनी है कि जो हमें टॉपिक दिया गया है उसकी प्रस्तावना माने हम प्रस्तुत क्या करने जा रहे हैं, आपको उसके बारे में कितनी, आप उसका परिचय कैसे देते हैं। जैसे हम कोई बात होती है उसका परिचय से स्टार्ट करते हैं, तो ये यहाँ से आपका भूमिका कह सकते हैं, प्रस्तावना कह सकते हैं। यहाँ से आपको उस निबंध के बारे में आपको परिचय देना है पूरा। जितनी आपको स्टार्ट अच्छा और अंत अच्छा, ध्यान रखो। एक तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और एक अंत बहुत अच्छा होना चाहिए। स्टार्टिंग में प्रस्तावना, भूमिका और उपसंहार अथवा अंत में आपको पूरा निचोड़ जो है ना, सारांश वो दिए। बीच वाली विवेचना या जो मध्य भाग है वो तो आपको टॉपिक दिए हुए होंगे कि आप इसकी विवेचना करिए। 4 या 5 टॉपिक आते हैं हर निबंध के, 4-5 टॉपिक वो दे देंगे। कई बार वो भूमिका और उपसंहार नहीं लिखते हैं, हमें अपनी तरफ से लिखना है। 4 टॉपिक उन्होंने दे दिए, आप उसको पहले टॉपिक को सेकंड नंबर मानिए। पहला टॉपिक तो आप भूमिका या प्रस्तावना को लीजिए, फिर उनका जो टॉपिक है पहला वाला, अभी मैं आपको लिखना बताऊंगी तब आप देखिएगा। ठीक है, तो प्रस्तावना या भूमिका में आपको परिचय देना है। जितने अच्छे आकर्षक शब्दों में, अच्छे वाले शब्दों में आप उसका परिचय लिखेंगे, उसको आगे जब लेके जाएंगे तो विवेचना आ जाएगी या मध्यभाग आ जाएगा, जिसमें आपको विवरण लिखना। टॉपिक दिए होंगे 4-5, जैसे कोई भी मान लो जैसे कोई टॉपिक है उसमें हमको संकेत बिंदु दे देते हैं। संकेत बिंदु, विचार बिंदु, कुछ भी। संकेत बिंदु का मतलब आप इन संकेतों की सहायता ले सकते हैं। तो संकेत बिंदु जो वो देंगे, अगर भूमिका नहीं आया है तो भूमिका हमें अपनी तरफ से लगानी है, प्रस्तावना या भूमिका अपनी तरफ से लगानी है, और संकेत बिंदु का पहला हमारा बन जाएगा दूसरा। संकेत बिंदु लेते जाइए, विवरण लिखते जाइए, फिर आगे वाला और जितने भी हैं 2, 3, 4, 5 जितने भी संकेत बिंदु खत्म हो गए। उपसंहार दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो उपसंहार या अंत। पूरे निबंध की समरी क्या है, पूरे निबंध के अंदर आपने क्या लिखा, सारांश क्या, बस पढ़ने वाला वहीं पे 5 में से 5 मार्क्स दे दे। पूरा सारांश आ जाने चाहिए उसके अंदर और अच्छे शब्दों के अंदर। मैंने क्या कहा, एक तो स्टार्टिंग अच्छा और अंत अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना में हम परिचय लिखेंगे, विवेचन या मध्य भाग के अंदर हम जो टॉपिक हमें दिए हैं, संकेत बिंदु, विचार बिंदु जो दिए हैं उनका 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम उनका विवरण लिखेंगे। लास्ट में उपसंहार है, उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है उसकी पूरी समरी हमने जो लिखी है उसकी समरी 3, 4, 5 लाइनों में समरी आती है, सारांश आते हैं। वो टीचर जो भी है कॉपी चेक करने वाला पढ़ेगा और आपको 5 में से 5 मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए। ऐसा लिखना है हमें, भूमिका और लास्ट उपसंहार। ठीक है, कल हम एक नया टॉपिक उठाएंगे और आपको उसके लिए आज मैं आपको इसी
का कुछ वर्क दे रही हूँ होमवर्क के लिए, उसको आप कर लीजिएगा। थैंक यू।